हेलो दोस्तों। आज अपन 10th क्लास के 5th लेसन जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण। आज अपन उससे आगे के टॉपिक लेंगे अम्ल क्षार की अवधारणाएं। ठीक है। उससे पहले देखो, आप सोलंकी क्लासेस फ्लोडी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। आज मैं अम्ल क्षार की अवधारणाएं लेंगे। पहली जो अवधारणा है उसमें पहली आती है अपने आरेनियस अवधारणा। ये अम्ल क्षार की जो अवधारणा है आरेनियस ने 1887 में दिया था। कब दिया था? 1887 में दिया था। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया था। तो इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर H+ आयन देते हैं। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। इसी अनुसार उदाहरण ले लें HCl। इसका अपन पानी में विलयन बनाए तो ये अपघटित होकर H+ और Cl- आयन देते हैं। यहां देखिए, अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका नाम। इसको अपन पानी में डालेंगे तो ये H+ आयन प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको हमने अम्ल कहा। H2SO4 जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको भी आप पानी में घोलोगे तो ये H+ आयन प्रदान कर रहा है, इसलिए ये भी अम्ल है। यानी इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, यहाँ एक आवश्यक शर्त लग गई, वो H+ आयन देते हैं अपघटित होकर, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। तो इस अनुसार ये अम्ल हो गया। क्षार लेते हैं इस पर। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में घोला तो ये अपघटित होगा और OH- आयन देगा।
NaH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको भी पानी में घोलेंगे तो ये Na+ और OH- देगा। यानी इस अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? क्षार। ये अवधारणा आर्यनीय अवधारणा कहलाती है, जो अम्ल के अंदर H+ और क्षार के अंदर OH- के आधार पे इसको समझाया गया था। अब इधर देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। तो जो अम्ल अधिक मात्रा में H देगा वो प्रबल अम्ल, जो कम मात्रा में देगा वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ये हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसी प्रकार जो क्षार OH- देता है अधिक मात्रा में वो प्रबल क्षार, और जो कम मात्रा में देता है वो कहलाता है दुर्बल क्षार। ठीक है, ये हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, इस अवधारणा की देखो सीमा, लिमिटेशन। इस अवधारणा के अनुसार हाइड्रोजन विहीन या हाइड्रोक्सिल आयन विहीन अम्ल और क्षार को अपन नहीं समझा सकते हैं। यानी ऐसे अम्ल जिसमें H+ है ही नहीं, ऐसे क्षार जिसमें OH- है ही नहीं, तो अपन इस अवधारणा से उनकी अम्लीय व्यवहार को या उसकी क्षारीय व्यवहार को अपन समझा नहीं सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नेक्स्ट अवधारणा आई थी, वो लेते हैं अपन। सेकंड अवधारणा है ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा। ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा, ये दो वैज्ञानिक हैं। एक है जोहान्स एन ब्रॉन्स्टेड, जो डेनिस का रसायनज्ञ है। ठीक है, डेनिस का केमिस्ट है। ये अवधारणा दी गई थी 1874 से 1936 के बीच में। दूसरा वैज्ञानिक है थॉमस एम लॉरी। ये ब्रिटिश रसायनज्ञ है, इन्होंने अवधारणा ये दी थी। ठीक है, क्या अवधारणा है देखिए। ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा ने इसके अनुसार अम्ल को परिभाषित किया था। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन यानी H+ आयन प्रदान करते हैं। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन आयन प्रदान करते हैं, अर्थात H+
आयन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन यानी H+ आयन को ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्षार कहलाते हैं। इस अवधारणा के अनुसार अम्ल तो प्रोटॉन जो है दाता होता है और क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। उदाहरण देखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और हमने इसकी अभिक्रिया करवा दी अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो यहां अम्ल है तो प्रोटॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। तो त्यागेगा तो इसमें से हाइड्रोजन को कम कर दो, तो प्लस कम हुआ तो क्या रह गया? माइनस। अब इसने उस प्रोटॉन को ग्रहण किया है तो 3 हाइड्रोजन थे, ये जोड़ दो, कितना हो गया? NH4 और ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा +6। तो इधर देखिए, यहां से यहां तक आए अपन तो हाइड्रोजन कम हुआ है। क्या हुआ है? हाइड्रोजन कम हुआ है, इसलिए ये प्रोटॉन दाता है। तो उसको क्या कहा हमने? अम्ल। इधर से इधर जाते हैं तो यहां इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्षार। तो ये हो गई हमारी ब्रॉन्स्टीन लोरी अवधारणा। एक और उदाहरण देख लो। एक उदाहरण और देखते हैं, देखो। जब पानी की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराए तो यहां देखो, जब पानी ने H+ को त्यागा तो एक H+ कम कर दो तो क्या बच गया? OH-। और अमोनिया उस हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है तो क्या बन गया? NH4+। ठीक है। अब यहां देखो, इसने त्यागा इसलिए इसको क्या कहा? अम्ल। और इसने ग्रहण किया इसलिए इसको क्या कहा? क्षार। ये प्रोटॉन दाता और ये प्रोटॉन ग्राही। ठीक है। अब इस अवधारणा के अनुसार देखो, 2 वर्ड नए आ रहे हैं हमारे पास। जब अम्ल प्रोटॉन को क्या करता है? त्यागता है। जब इस पानी ने अम्ल है और इसने प्रोटॉन त्यागा तो ये जो बना है इसका नाम होता है संयुग्मी क्षार। उल्टा बोलना, अम्ल है तो क्या बोलोगे? संयुग्मी क्षार। और क्षार जो होता है वो प्रोटॉन को क्या करता है? ग्रहण। तब बनता है संयुग्मी अम्ल। ठीक है। अम्ल जब प्रोटॉन त्यागता है तो संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो क्या बनता है? संयुग्मी अम्ल। ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं अपन।
जब क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो सयुग्मी अम्ल बनता है। सयुग्मी क्षार जब अम्ल प्रोटॉन को त्यागता है तो सयुग्मी अम्ल हो गया। ठीक है, जब अम्ल प्रोटॉन को त्यागता है तो सयुग्मी क्षार बनता है। ठीक है, यानी अम्ल तो प्रोटॉन त्यागेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके क्या, सयुग्मी क्षार, और ये क्या बन गया, सयुग्मी अम्ल। ठीक है, ये ग्रहण करने से बना है और ये त्यागने से बना है। ठीक है, इस प्रकार से ये ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे अभी, उससे पहले इसकी सीमा देख लेते हैं, लिमिटेशन, कि इसमें भी क्या कमी रह गई। ठीक है, सीमा है, लिमिटेशन। इस अवधारणा के अनुसार हाइड्रोजन विहीन अम्ल और क्षार को अपन नहीं समझा सकते हैं। हाइड्रोजन विहीन अम्ल व क्षार, जैसे कि उदाहरण है हमारे पास SO2, CO2, ठीक है, AlCl3, ये हाइड्रोजन विहीन है। तो अपन इस अवधारणा से इनके अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को नहीं समझा सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, अब देखो अपन इस अवधारणा से क्वेश्चन करते हैं, निम्न अम्लों के सयुग्मी सार लिखिए। आपको अम्ल दिया गया है और क्या पूछा गया है, सयुग्मी सार। तो देखो HCl है तो इसमें से हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या हो गया, Cl माइनस। H2O है तो इसमें से हाइड्रोजन कम कर दो, OH माइनस। H2SO4 है, इसमें से हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन गया, HSO4 माइनस। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो एक हाइड्रोजन कम कर दिया, क्या बन गया, NO3 माइनस। तो इस प्रकार अम्ल दिया, उसमें से सबको प्रोटॉन कम करते हैं तो क्या बन जाता है, सयुग्मी क्षार बन जाता है। तो ये हो गए अम्ल से सयुग्मी क्षार। दूसरा क्वेश्चन, अब की बार निम्न क्षार के सयुग्मी अम्ल लिखिए। ठीक है, तो इस अवधारणा से देखिए उल्टा कर दो आप। अमोनिया है तो एक ग्रहण करेगा, क्या बन गया, NH4 प्लस। Cl माइनस है तो एक ग्रहण कर दो, HCl। OH माइनस है तो क्या बन जाएगा, H2O। यानी उल्टा, ये त्याग रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने आर्हेनियस अवधारणा
और ब्रोस्टेड लोई अवधारणा, दो अवधारणाएं पढ़ी हैं हमने। तीसरी जो होती है लुईस अवधारणा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने इन दो वीडियो बनाए, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी नोटबुक के अंदर इनके नोट्स बना लें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।